बेटे की मौत का दर्द, पोते को खोने का डर और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों की ठगी का आरोप। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद राजू भुइयां का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। इसी दौरान निरसा के बेजना पंचायत के मुखिया मददगार बनकर सामने आए, लेकिन बाद में मदद के नाम पर शुरू हुआ पैसों का खेल। देखें यह रिपोर्ट। सड़क हादसे में बेटे की मौत, परिवार को बेटे की मौत का दर्द, बहू ने की दूसरी शादी, पोते की कस्टडी को लेकर विवाद, कोर्ट केस और एफडी के नाम पर ठगी, मुखिया पर लगाया ठगी का आरोप। निरसा थाना क्षेत्र के बैजना पंचायत निवासी राजू भुइयां ने पंचायत के मुखिया अजय पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि साल 2024 में सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद मुखिया ने सहानुभूति जताकर परिवार का भरोसा जीता और फिर कोर्ट, थाना और बच्चे के नाम पर एफडी कराने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए। वहीं राजू भुइयां का आरोप है कि बहू की दूसरी शादी के बाद पोते की कस्टडी को लेकर कोर्ट में मामला चला। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी दादा दादी को सौंप दी, लेकिन इसके बाद कथित तौर पर थाना और कोर्ट खर्च के नाम पर रकम वसूली जाने लगी। आरोप है कि बच्चे के नाम पर एफडी कराने के बहाने 6 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन बैंक की कोई भी रसीद नहीं दी गई। से बच्चा का नाम पे 6 लाख रुपए लिए थे, समझे। पैसा हम ही दिए थे। बोरा से मतलब जज साहब बोले हैं आपको 6 लाख रुपए देना होगा बच्चा के नाम पे, ऐसे नहीं दीजिएगा तो आप लोग पर केस हो जाएगा। बस। तो कितना पैसा लिया अभी तक? 6 लाख रुपया मतलब दिए थे। फिर उससे पहले भी पैसा ले चुका है आपका। फिर जब बच्चा का जब कोर्ट में जब सर बच्चा का जब वो लोग लड़की जो केस की थी बच्चा का माँ, तो लोग केस की थी तो बच्चा को बोला कि लोग दादा दादी रखेगा, ठीक है सर। तो बच्चा को तो हम लोग ले लिए सर। उसके बाद फिर बोलता 80,000 रुपया आपको कोर्ट में लगेगा, केस आपका खत्म हो गया। ठीक, वो भी हो गया सर। उसके बाद फिर आपको बोलता है कि अभी बरवाडा से केस किया, 5 लाख रुपया आपको लगेगा। बरवाडा थाना से आपको केस किया है, आपका फलना 5 गोटा का नाम है। तो ससुर बोला कि हम तो पैसा नहीं देंगे, उतना पैसा हम लोग कहाँ से सकेंगे। कितना मांगा सर नाम हटाने का नाम? 5 लाख रुपए सर। तो उसको कितना दिया? 2.5 लाख। टोटल आप लोग कितना दिया? 9 लाख। टोटल पैसा आपका 9,30,000। 9,30,000 दिया। अभी क्या बोल रहा है? अभी सर पैसा मांगने जाते हैं तो बोलता है 5 दिन बाद आना। फिर बोलता है कि कोई बोलता है कि खाता नंबर दो। फिर मांगने, फिर अभी हाल में इधर गए थे सर, तो पैसा मांगने गए सर, उल्टा हम लोग पर केस करवा दिया, देखो आवेदन थाना में डलवा दिया। ये लोग हमसे झगड़ा करने आया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि बेटे को खोने के सदमे और पोते को छिन जाने के डर के बीच उनसे जबरन बॉन्ड पेपर पर अंगूठा लगवाया गया। अब तक थाना के नाम पर 80,000, कोर्ट के नाम पर 2.5 लाख और एफडी के नाम पर 6 लाख रुपए लिए जा चुके हैं। मुखिया बोलता कि 80,000 रुपया जैसा मांग रहा है, जैसा होगा 80,000 रुपया देना होगा। 80,000 रुपया उसको फिर घर आया, 10,000 रुपया दिए। कुछ दिन के बाद में फिर आया, बोलता कि बच्चा का नाम से 6 लाख रुपया डिमांड मार दिया है, जय साहब आपको 6 लाख रुपया देने होगा। तो हम लोग बोला कि 2-3 दिन रुक जा भाई, हम लोग अंगूठा छापे तो पैसा इंतजाम करेंगे तभी आपको देंगे। तो 2-3 दिन 4 दिन जो हो गया, तो 4 दिन के बाद में हम लोग बूढ़ा बूढ़ी 6 लाख रुपया उसको घर में दिए और उसमें हमारा दामाद के बुलाए, दामाद के हाथ में दिया धन के, हमारा दामाद उसको दे दिया। तो बोला भाई जो 6 लाख आप ले लिए है उसको बच्चा का रसीद दीजिए, कौन बैंक में जमा किए, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग रसीद पे कागज पर तो सहारा चलेंगे, आदमी जो पकड़ेंगे तो कागज खोजेगा। तो कागज तो दिए नहीं, उसमें थोड़ा बकझक हुआ पैसा के लिए। बोला कि दे देंगे, वो पैसा देने नहीं चाहता और बोलते तो धमकी देता है कि मारपीट कर देंगे, मार के भिजवा देंगे, कोई काम नहीं करेगा। वो तो हो गया सर। अभी 2.5 लाख रुपया के बरबड्डा के नाम से केस हो गया। मामला खुलने के बाद अब मुखिया पर उल्टे पीड़ित परिवार को धमकी देने की शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप है। हालांकि मुखिया अजय पासवान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये झूठा आरोप है। ये बताइए, कोर्ट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, एक्सीडेंट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा, गाड़ी पकड़ाया जो कि गाड़ी दूसरा का है, उसमें हमको सूचना मिला, बड़ा बाबू के जरिए से हम गए भी, उसको बचाए भी, जाके हम टोटल मदद भी किए। अपने से लोगों को मालूम भी नहीं था, हम टोटल गए, टोटल कोर्ट में गए, फिर हम PMCH गए, सब चीज अपने गाड़ी से करो, जो कि डेथ हो गए थे
PMC ले जाते जाते ठीक है, हम बोले भी, हमने ठीक है, जो हम पर वो जो आरोप लगा रहा है, जो कि कोर्ट का पेपर है, वो अपने खुद वहां से आए टोटल कहा कि हम बच्चा लेंगे वो देने, लेकिन हम बोले बाबू कम से कम देख लीजिए, बच्चा का भविष्य आप लोग खराब मत करिए दोनों आदमी। आए राजू भूंइया का नेचर है सब, जो आज तक अपना पुतों को, बच्चा को, किसी को कुछ नहीं देते हैं, सब अपने पास रखते हैं। 3-4 बार मेरा ही कंप्लेन उनका आया। हालांकि निरसा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक शोकाकुल परिवार की मजबूरी को पैसे कमाने का जरिया बनाया गया या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है। जवाब पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। वहीं पीड़ित राजू भूंइया के मुताबिक सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। इसी दौरान मुखिया मददगार बनकर सामने आए, लेकिन बाद में मदद के नाम पर लाखों रुपए लिए। इस पूरे मामले ने पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही और गरीब परिवारों की मजबूरी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में साफ तौर पर अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उस टाइम मदद का आश्वासन देते हैं और मदद के नाम पर फिर पैसे लेने की बात कहते हैं। इस घटना ने कहीं ना कहीं अब मानवता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग साफ तौर पर मुखिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इसमें अब क्या कुछ प्रशासनिक एक्शन होता है और क्या कुछ न्याय मिल पाता है पीड़ितों को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।